साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे NEP 2020। इस वीडियो में जितने भी इस PDF का उपयोग किया गया है, इसे डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NEP 2020 के बारे में। तो इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति बनाई गई। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि किन महोदय की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और कब बनाई गई। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति बनाई गई। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2019 में प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल ने NEP 2020 का अनुमोदन किया। ये स्वतंत्र भारत की अपनी तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी और 1986 से पहले 1968 में एक और शिक्षा नीति आई थी, जो कि पहली शिक्षा नीति थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। NEP 2020 के अनुसार जो शैक्षिक पाठ्यक्रम का मॉड्यूल जो बनाया गया था, वह बनाया गया था 5+3+3+4। जैसे साथियों, आप 53-34 इस तरह से आप याद कर सकते हैं। NEP 2020 का ये शैक्षिक पाठ्यक्रम मॉड्यूल है। इससे पहले 10+2 मॉड्यूल लागू था। NEP 2020 में ये कहा गया है कि देश की कुल GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस शिक्षा नीति के जो स्तंभ हैं वे 5 स्तंभ हैं, अर्थात यह शिक्षा नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं साथियों? पहला है पहुंच, दूसरा है समता, तीसरा है गुणवत्ता, चौथा स्तंभ है वहनीय और पांचवा स्तंभ है जवाबदेही। पहुंच के संदर्भ में हम ये जान सकते हैं कि किसी जाति, पंथ, स्थान, लिंग आदि के बावजूद सभी बच्चों की तुलनीय गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। समता की बात करें तो चाहे कोई बालक सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के बालक हो, उन सभी को सहयोग और समावेशी शिक्षा से है। गुणवत्ता का अर्थ है सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। वहनीय में आता साथियों 3 से 18 साल के छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 18 वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। जवाबदेही में सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार करने और आवश्यक सुधारों को प्रबल करने और सुगम बनाने के लिए स्कूलों और जिला स्तरीय जो विद्यालयों को जवाबदेही ठहराने के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं का संग्रह किया जाएगा। ये जवाबदेही के अंतर्गत आता है। तो आप जान ही चुके होंगे NEP 2020 5 स्तंभों पर आधारित है और ये उसके 5 स्तंभ है। इसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ऐसा करने का उद्देश्य था कि शिक्षा व सीखने पर सभी का ध्यान पुनः आकर्षित किया जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है वह 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए रहेगी, जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बालक आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूलों में रहेंगे और आंगनवाड़ी बाल वाटिका के अंतर्गत ECCE, जिसकी आपको फुल फॉर्म याद जरूर करनी है साथियों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जो 7 और 8 वर्ष के बालक हैं उनके लिए कक्षा 1 और 2 में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बालक कक्षा 3 में प्रवेश लेगा तब उसकी आयु लगभग 9 वर्ष रहेगी। भारत में ECCE के प्रणेता की हम बात करें, अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की हम बात करें तो इसके प्रणेता गीजूभाई बधेक, ताराबाई मोदक और मैडम मोंटेसरी हैं। ECCE शिशु गृह और घर आधारित अभिभावक शिक्षा के माध्यम से देखभाल घटक उत्तेजित करती है। साथियों, पुराने एग्जाम्स में नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो प्रश्न आए हुए हैं विगत एग्जाम्स में, वे भी मैंने इसमें समाहित किए हैं, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से तब सीखते हैं जब उनके निर्देश की भाषा मातृभाषा हो, अर्थात उनके घर की भाषा हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है कि नई शिक्षा नीति जो है वो मातृभाषा पर जोर देती है। किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें एक तो समग्र विकास की बात की गई है, अनुभवात्मक शिक्षा की बात की गई है, बहुभाषावाद पर बल दिया गया है, और संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष या फिर मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। एक और हम बात करते हैं SSSA यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि हिंदी में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, इनकी भी स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के जो सभी बालक हैं उनके लिए, कक्षा 3 तक के बालकों की बात हो रही है साथियों, ये उनके लिए बुनियादी व साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करने की योजना बनाई गई, जो कि 3 से 9 वर्ष के बालकों के लिए है। अर्थात साथियों कक्षा 3 तक के बालकों के लिए ये योजना बनाई गई, और कक्षा 3 तक के जो बालक हैं उनसे ये अपेक्षा की गई कि उनके लिए कम से कम बुनियादी और साक्षरता ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान आना ही चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए FLN कार्यक्रम को पूरे भारत में 5 जुलाई 2021 से लागू किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि FLN कार्यक्रम को पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो ये 5 जुलाई 2021 से लागू किया गया। FLN की आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्थात मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, इसके तहत बधिर बालकों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा विकसित की जाएगी, ISL विकसित की जाएगी। इसके साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से भी बनता है कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 में ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा शामिल की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक शिक्षा कौन सी कक्षा से शामिल की जाएगी? तो कक्षा 6 से। इसके साथ ही NCTE के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए NCFSE नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है वह NCTE के द्वारा तैयार की जाएगी। नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके द्वारा परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। अब साथियों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम के लिए, परख में जो P है उसका अर्थ है परफॉर्मेंस, A का अर्थ है असेसमेंट, R का अर्थ है रिव्यू, उसके बाद A का अर्थ है एनालिसिस, K का अर्थ है नॉलेज और H का अर्थ है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख का पूरा विवरण मैंने आपको बताया। हिंदी में हम बात करें तो प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रीट एग्जाम के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति के तहत जो MPhil कार्यक्रम था उसको समाप्त कर दिया गया, और साथ ही ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया, जिसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में रखा जाएगा, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी की ABC ID बनानी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर, अगर कोई छात्र कॉलेज में प्रवेश लेता है, पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और अगर वह दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसके लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, और तीसरे और चौथे वर्ष की पढ़ाई में डिग्री या उपाधि प्रदान की जाएगी। NEP 2020 का एक लक्ष्य रखा गया कि 2030 आते आते शिक्षण की जो न्यूनतम डिग्री की योग्यता है वह कम से कम 4 वर्ष रखी जाएगी। इसके साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, इसका प्रमुख केंद्र बिंदु बहुविषयकता व समग्र शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात, यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, उच्च शिक्षा की बात हो रही है, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है
उसको बढ़ा करके 2035 तक 50% करना। कब तक साथियों? 2035 तक 50% करना। एनईपी 2020 ने भारत में विद्यालय शिक्षा की देखरेख और नियमन के लिए एक सामान्य शिक्षा परिषद बनाने की भी सिफारिश की, जो कि जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी। अर्थात एनईपी कहती है कि विद्यालय शिक्षा की अगर देखरेख करनी है तो उसके लिए एक परिषद बनाई जानी चाहिए, एक सामान्य शिक्षा परिषद। इसके साथ ही एनईपी एक बात और कहती है कि प्रत्येक शिक्षक को, जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यावसायिक विकास के लिए, किसके लिए साथियों? व्यावसायिक विकास के लिए 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेना होगा। प्रतिवर्ष 50 घंटे शिक्षकों को इनमें हिस्सा लेना होगा। एनईपी 2020 कक्षा 9 से ही विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। साथ ही ये इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रदान की जाएगी और विषय चुनने की जो स्वतंत्रता है वह कक्षा 9 से दी जाएगी। इसके साथ साथ फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए। नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया गया है और बोर्ड परीक्षा के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी साल में कई बार एग्जाम्स देगा। अगर हम एनईपी 2020 को राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य हैं? पूर्व आईएएस ओमकार सिंह, जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं, और इसके 2 अन्य सदस्य जो हैं, जो संयुक्त निदेशक श्री ओम प्रकाश शाश्वत और पूर्व प्रधानाचार्य श्री हरि कृष्ण आर्या जी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है रीड के लिए कि राजस्थान में जो एनईपी 2020 को लागू करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें आईएएस ओमकार सिंह अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश शाश्वत और श्री हरि कृष्ण आर्या जी इसके सदस्य हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में RSCERT के द्वारा निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है और बाल वाटिका संचालन किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन जो है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सहयोग से RSCERT इसको चला रही है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। RSCERT राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सहयोग से निपुण भारत मिशन को राजस्थान में चला रही है और बाल वाटिकाओं का संचालन कर रही है। साथ ही राजस्थान के संदर्भ में एनईपी 2020 के निर्देश पर ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ना और जो सकल नामांकन अनुपात है उसे 100% करना राजस्थान में प्रमुख उद्देश्य रहा है। नीचे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सामान्य शिक्षा परिषद के लिए किस प्रणाली की अनुशंसा की? तो जो मैंने आपको ऊपर बताया है उन सब में इनके आंसर्स हैं। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न आया था यूजीसी नेट की एग्जाम में, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीसीई की फुल फॉर्म जो कि केवीएस में पूछी गई थी। तो ये नीचे कुछ प्रश्न हैं जो कि विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एनईपी 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आई थी वे सभी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब साथियों, अगर रीड से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।